Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor Binu, for this opportunity. All the और elders. इस मौके के लिए पास्टर बीनू का धन्यवाद देना चाहूँगा। Okay, तो हम वचन में जाते हैं क्योंकि मेरे पास समय कम है। So let's go straight into the word as I have very little time. भजन संहिता 19, So we'll go to Psalms 19. 19 या Yeah, Psalms 19. पहली पंक्ति पढ़ेंगे। And we will read the first verse. आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। So the skies are declaring His glory. I'll just take a minute. Yeah. Getting my Bible. So we'll go to Psalms 19 and the first verse. Yeah. Verse 1. Yeah. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. यह हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, Father God, we thank you for this beautiful time, O इस Lord. दिन के लिए पिता परमेश्वर। Father God, we pray, O Lord. परमेश्वर, आप अद्भुत रीति से आपकी महिमा प्रकट कर रहे हैं। Father, you reveal your glory in an amazing way, O Lord. थ्रू द कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर। And Father, through your church, O Lord, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। we thank you, O Lord. इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। We submit this time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. सो परमेश्वर की महिमा बहुत ही लाइक पूरी सृष्टि में हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। So in the whole creation we can see His glory so clearly. तो परमेश्वर अपनी महिमा को लाइक हमेशा से प्रकट कर रहा है, And He has always been revealing His glory through His creation. क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ है। Because He is full of glory. यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 23 और 24वीं पंक्ति में लिखा है If we go to John 14, 23rd verse and the 24th verse say कि परमेश्वर आत्मा है that God is spirit. और हम देख नहीं सकते उसको, We cannot see Him, बट हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। but we can see His glory. और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। And He is revealing His glory. लाइक जब हम आकाश की ओर देखते हैं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना महिमावान है। When we look at the skies, we can see how glorious God जब हम is. सृष्टि को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना महिमावान है। When we look at the creation, we can see His glory. उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, And after that, He created man. और जब मनुष्य को परमेश्वर ने रचा तो उत्पत्ति का 1:26 और 27 कहता है And after that, in Genesis 1:26, it says, and 27, कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। that He made them, made man and woman in His own image. लाइक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में कैसे है? How is man or a woman in God's image? परमेश्वर बोलता है कि लाइक परमेश्वर तो आत्मा है, Because God is spirit, और परमेश्वर के परमेश्वर को हाथ पैर नहीं होते हैं, and He doesn't have arms and legs. बट बोलता है कि परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। But it is said that He is full of glory. और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। And when God made humans or man and woman, they were full of His glory. और ये हमें कैसे पता चलता है? How do we know that? जब हम रोमियो का 3:23 पढ़ते हैं When we read Romans 3:23, तो वहां पर लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। and all have sinned and have fallen short of His glory, it says. लाइक कैसे हुआ ये? How did this happen? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा से बनाया है, महिमा से भरा है, And God filled man and woman with His glory, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। and He wanted that man and woman would reflect His glory. लेकिन मनुष्य ने पाप किया, But humans or man and woman और sinned, पाप की वजह से उसने, वो बोलता है कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। and that is why glory. इसका मतलब क्या है? What does it mean? लाइक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है परमेश्वर के बाहर। So that means there is no existence of man outside of God's glory. लाइक अगर परमेश्वर की महिमा नहीं है तो मनुष्य, आज हम जानते हैं जो लोग लाइक अपने पापों में मर जाते हैं वो एक दिन नरक चले जाएंगे।
And as we know that without His glory, people who die, they go to hell. लेकिन जो कोई परमेश्वर की महिमा में लाइक आज हम कलीसिया में यहाँ पर बैठे हुए हैं Like today, we are sitting here in a church, और आज हमारे पास परमेश्वर की महिमा है and today we have His glory. लाइक हम चर्च परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया में है And God's glory is in church. और लाइक इसलिए लाइक आज हमारे पास एक महिमावान जीवन है And that is why we have a glorious life और today. इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर पाते हैं And that is why we are able to manifest His glory. लाइक पाप की वजह से बोलता है कि मनुष्य ने अपनी महिमा खो दी And because of sin, man lost his glory. तो परमेश्वर ने फिर एक लाइक परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है And then we see that God manifests His glory. अगेन दोबारा से परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना And God chose a man again. लाइक हम जानते हैं निर्गमन का अगर 40 पढ़ेंगे और उसकी 34वीं पंक्ति पढ़ेंगे निर्गमन 40-34 And if we go to Exodus 40:34, तो परमेश्वर इजराइलियों के मध्य में अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है and God is revealing His glory in the middle of परमेश्वर Israelites. मनुष्य के साथ में है And He is along with men, humans. और परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर रहा है And He is manifesting His glory. उसके बाद हम देखते हैं After that we see. परमेश्वर ने नए नियम में अपने पुत्र को इस जगत में भेजा And in the New Testament, He sent His Son to this world ताकि वो अपनी महिमा को प्रकट कर सकें so that He could manifest His glory. क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा And it says that no one has seen God in John 1:14. 18, sorry. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा No one has seen God at any time. परंतु केवल इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया है The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. और यूहन्ना का 1:1 कहता है And John 1:1 says, आदि में वचन था In the वचन beginning, परमेश्वर के साथ था in और the, वचन परमेश्वर था and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और 14वीं पंक्ति में लिखा है And in the 14th verse it says, और वचन देहधारी हुआ and that it became a body और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया and lived among us with full of grace and truth. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की And we beheld His glory, the glory as of only begotten of the Father. लाइक परमेश्वर ने अपनी महिमा को अपने पुत्र के द्वारा इस धरती पर प्रकट किया है And He has expressed or He has shown His glory through His Son on Like- this earth. लाइक परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इस धरती पे अपनी महिमा को प्रकट करता है And that is what He does through His Son on this earth. यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में बहुत सारे चमत्कार किए Jesus Christ also did so many miracles on और this याद है एक earth. बार यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया And once He healed a blind man. और उसने कहा कि क्या ये इसके माता पिता के पाप की वजह से हुआ या इसके पाप की वजह से ये अंधा था And he was asked that because of whose sin is he blind? Is he born blind? तो यीशु मसीह ने कहा ना ही तो इसके माता पिता के पाप की वजह से और ना ही इसके परंतु इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो And Jesus said very clearly, not because of his sins or his parents' sins, but आज- because God's glory should be manifested. आज भी परमेश्वर चंगाई के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है And even till today, through the healings, God is manifesting His glory. और मिशन फील्ड में हम वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं And we experience those things in the mission लाइक field. यहाँ पर पास्टर रमेश कटारा बैठे हुए Today, here we have Mr. Pastor Ramesh Katara. उनके चर्च में एक व्यक्ति है अभी उसके लिए वो लोग प्रार्थना करने के लिए उसके घर पे गए And there is a person in their church, and they went to his house to pray for him. बोलते उसको कैंसर यहाँ से लटक रहा था पूरा इतना And he had a cancerous tumor hanging from one side. और इतना उसमें से गंदा पस निकल रहा है बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसके पास से And he was smelling, and there was pus oozing out. लेकिन बोलते हैं कि हम प्रार्थना करने के लिए उसके घर पे गए And we went and we prayed for him 2-3 टाइम्स at least 2-3 times. और बोलते हैं वो सूख गया है अभी And now it has dried up. गॉड परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है And God is manifesting His और वो glory. पूरा फैमिली बोलता है कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना है And the whole family today says that they believe in Jesus तो Christ. परमेश्वर हीलिंग चंगाई के द्वारा भी अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है So God is manifesting His glory through healings also. इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा हमारे पापों के लिए And Jesus Christ died for our sins on उसको the कब्र cross. में रखा गया
and he was buried. और तीसरे दिन वो महिमावान देह से जी उठा। And on the third day he rose with a glorious body. इसीलिए पहला कुरिन्थियों 15:3-4 में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। And that is what 1 Corinthians 15 says, that he died on the cross, he was buried, and he rose again on the third day. और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है And whoever believes on him, उसको उद्धार मिलता है। he gets salvation. लाइक वो परमेश्वर की महिमा का भागी बन जाता है। And he becomes a partaker of God's लाइक इस glory. दुनिया में मनुष्य के पास कोई महिमा नहीं है, Because humans do not have any glory in this world. क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। Because they are bereft of that और glory. इसीलिए लोग महिमा के लिए आज बहुत कुछ करते हैं। And that is why people do so many things वो for बहुत that glory. परिश्रम करते हैं, They work very hard बहुत मेहनत करते हैं, and they धर्म really के labor a काम lot. करते हैं And they do things which are ताकि religious वो एक works महिमावान व्यक्ति बन सके। so that they may become glorious personalities. लेकिन बिना परमेश्वर की महिमा के हम महिमावान नहीं बन सकते। But without God's glory, we cannot have glory. We और cannot. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। And that is why Jesus और Christ came इसीलिए to यूहन्ना this 3:16 world. में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। And that is why it writes in John 3:16 that whoever believes in him will never perish. क्यों? Why? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा का हिस्सा बन जाता है। Because he becomes a part of God's glory. और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द लाइक पर आप परमेश्वर की महिमा को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, And you cannot touch his glory. नहीं कर सकते। You cannot. इसीलिए ये हमारे लिए एक इटर्नल सिक्योरिटी है, And that is why we have this eternal security. क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा का हिस्सा बन चुके हैं। Because we have become a part of his glory. और इसीलिए लाइक रोमियो का 8:31 क्या बोलते देखिए, And let's see what Romans 8:30 8:30 says. एक पंक्ति पढ़ेंगे, रोमियो का 8:30। Romans 8:30. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जिसने उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। Moreover, whom he predestined, these he also called, whom he called, these he also justified, and whom he justified, these he also glorified. परमेश्वर ने हमें महिमा दी है, God has given us the glory. और कोई हमें लाइक उससे अलग नहीं कर सकता। And no one can separate us from ना that. अब तो मेरे पाप भी मुझे उससे सेपरेट नहीं कर सकते। Now even my sins cannot separate me from him. लाइक इसलिए लाइक आज मैं सुरक्षित हूँ यीशु मसीह में। And that is why I am safe in Jesus Christ today. लाइक इसीलिए परमेश्वर ने अभी कलीसिया को इस धरती पे रखा है। And that is why God has kept church, जैसे ही the हम यीशु church. मसीह पर विश्वास करते हैं हम उसकी महिमा का हिस्सा बन जाते हैं, Because the moment we believe, we become a part of his glory. और परमेश्वर हमें कलीसिया में रखता है। And God puts us in a church. तो आज परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में क्यों रखा है, So why has God kept me in a church और today? परमेश्वर ने कलीसिया को इस धरती पे क्यों रखा है, And why has he kept the church on this earth? ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके, So that his glory may be ताकि declared हम or अपने जीवन से manifested. परमेश्वर को महिमा दे सकें। So that we may give him glory through our lives. लाइक पहला कुरिन्थियों का 10:31 में लिखा है, 1 Corinthians 10:31 says, चाहे खाओ चाहे पियो Therefore, जो whether कुछ भी you eat करो, or drink, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। or whatever you do, do all to the glory तो of जब God. हम कलीसिया में हैं When we are in church, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। we are for God's glory. लाइक तो कलीसिया परमेश्वर की महिमा का स्थान है। Because it's a place of, church is the place of God's glory. तो कैसे मैं परमेश्वर की कलीसिया में महिमा का स्थान बन सकता हूँ या महिमा प्रकट कर सकता हूँ? And how can I manifest his glory in the church? भजन संहिता 133:1 बोलता है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। And it says beautifully in Psalms 137 that it is beautiful when brothers dwell in unity. यस 133 ओके। 133. तो परमेश्वर जो है परमेश्वर यहाँ पर हमको, जब हम एक एकता के अंदर होते हैं हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। And when we dwell in unity, we are Like- glorifying God. हम कलीसिया के देह के अंग हैं, Because we are a part of the church. और जब हम एक साथ जुड़े रहते हैं So when we are joined together, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। we give him glory. पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है, 1 Corinthians मैं बंद 6, करूंगा अभी बस। 19-20 says, बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है and it says, don't you know your bodies are the temple of Christ? जो तुम में बसा हुआ है,
and the one who dwells in you, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, and which has been given to you और by तुम God, अपने नहीं हो, and you are not your own, दाम देकर मोल लिए गए हो, and you have been bought with a price, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। and that is why glorify God through your body. लाइक हम इस धरती पे हैं क्योंकि हम हमारे हैं नहीं, Because we are on this earth because we are not our own. हम परमेश्वर के हैं, We belong to God, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं। and we are here to glorify और Him. इसीलिए इफिसियों का 2:10 में लिखा है And that is why in Ephesians 2:10 it says कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। that He has created us for good works. इस दुनिया में सबसे भला काम क्या है? What is the best work? सबसे अच्छा काम क्या है इस दुनिया में? What is the best work in this world? गुड वर्क, It's, yeah. गुड वर्क, अच्छा वर्क कौन सा है? Which is the good work or the best work? द गुड न्यूज, It's good news. सुसमाचार प्रचार करना। To spread the good news is the क्योंकि best जब हम work. सुसमाचार प्रचार कर रहे होते हैं, Because when we do that, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। we are giving glory to God. तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। And God may bless you through this word. आमीन। Amen.